देहरादून के सहसपुर के पास पानी के विवाद में दो समुदाय के बीच हिंसक झड़प हो गई, जिसमें विनोद नाम के युवक को भीड़ ने घेरकर बेरहमी से मार डाला। भीड़ के हमले में 3 युवक घायल हुए, जिनका इलाज जारी है। इधर युवक पर हमले के आरोपियों पर एक्शन की मांग को लेकर दूसरे पक्ष में लोगों ने जमकर बवाल किया। गुस्साए लोग प्रदर्शन पर उतर आए और आरोपियों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई की मांग करने लगे। उत्तराखंड में योगी मॉडल की मांग कर रहे लोगों ने जमकर नारेबाजी की। इस घटना के बाद से इलाके में छावनी में तब्दील हो गया। सुरक्षा के चलते भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है। देहरादून में शनिवार शाम को हुई हिंसा के बाद से इलाके में तनाव का माहौल है। गुस्साए भीड़ ने पहले तो आरोपियों के घर पर पत्थरबाजी की और बाद में एक घर को आग लगा दी। मामला बढ़ता देख के इलाके में भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती हुई। वहीं पुलिस ने मामले में 3 नामजद आरोपी और 25 अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। देहरादून हिंसा मामले में प्रशासन ने बुलडोजर कार्रवाई की। आरोपियों के घर पर प्रशासन का पीला पंजा चला। हिंदू युवक की हत्या के बाद से 2 गुटों के बीच भारी बवाल हुआ। गुस्साए लोग प्रशासन ने लगातार बुलडोजर एक्शन की मांग कर रहे, जिसके बाद डीएम समेत प्रशासन के आला अधिकारियों को मौजूदगी में आरोपी के अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती भी रही। बिहार के पाटलिपुत्र स्टेशन पर जबरदस्त हंगामा हो गया। भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों ने जम करके बवाल काटा। स्टेशन पर कैंडिडेट्स ने ट्रेन की पर्याप्त व्यवस्था न होने से नाराज होकर रेलवे ट्रैक पर विरोध प्रदर्शन किया। आक्रोशित छात्रों ने कई ट्रेनों को रोक दिया और पथराव किया। गुस्साए छात्रों ने एग्जाम स्पेशल ट्रेन में भी तोड़फोड़ की। छात्रों ने पुलिस को भी निशाना बनाकर पथराव किया, जिसमें IG समेत कई पुलिस वाले जख्मी हो गए। दरअसल मद्य निषेध विभाग की भर्ती परीक्षा में शामिल होने के लिए स्टेशन में भारी संख्या में छात्र पहुंचे थे। अभ्यर्थी जिस ट्रेन में इंतजार कर रहे थे, वो ट्रेन लगातार लेट हो रही थी, जिसके बाद छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने प्रदर्शन शुरू कर दिया। फिलहाल अभी स्थिति काबू में है और ट्रेन का परिचालन सामान्य रूप से चल रहा है। वहीं इस पूरे मामले में एक्शन लेते हुए पुलिस ने 6 नामजद समेत 5 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की। 12 से ज्यादा छात्रों को गिरफ्तार भी किया गया। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में ESI ने 209 से ज्यादा रिहायशी और व्यावसायिक अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया। ESI के सर्वे में सामने आया है कि दुर्ग की प्राचीर के भीतर नियमों की अनदेखी कर बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य किए गए। जिन अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया, उनमें अवैध रूप से संचालित होटल, रेस्टोरेंट, हैंडीक्राफ्ट शोरूम शामिल है। ईरान के साथ शांति समझौते को लेकर के अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा ऐलान किया। ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ शांति समझौते पर रविवार को साइन होंगे और इसके तुरंत बाद होर्मुज़ स्ट्रेट खुल जाएगा। ट्रंप ने ये दावा किया है कि अब ईरान परमाणु हथियार नहीं चाहता और न ही उन्हें ये मिलेगा, चाहे खरीद कर, बनाकर या फिर किसी और तरीके से। उन्होंने कहा कि ईरान के साथ हमारे रिश्ते पिछली सरकार के मुकाबले बहुत अलग और बेहतर हैं। अमेरिका पूरे मिडिल ईस्ट के साथ मिलकर काम करेगा। फ्रांस के नीस पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शानदार स्वागत हुआ। भारतीय समुदाय के लोगों ने एक तरफ जाकर उनका गर्मजोशी से स्वागत किया, वहीं डांस की प्रस्तुति भी दी गई। इस दौरान पीएम मोदी भी लोगों से मिलते हुए नजर आए। उनका अभिवादन करते हुए दिखे। प्रधानमंत्री एक झलक पाने के लिए भारतीय समुदाय के लोग काफी उत्सुक नजर आए। पीएम मोदी अपनी फ्रांस यात्रा में अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से भी मुलाकात करेंगे, जहां पर अगले हफ्ते G7 शिखर सम्मेलन होने वाला। पीएम मोदी ट्रंप के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी कर सकते हैं। इस बैठक में व्यापार, वीजा और ऊर्जा सहयोग जैसे प्रमुख मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। 15 से 17 जून तक फ्रांस के एवियन लेस बैंड्स में आयोजित इस शिखर सम्मेलन में अमेरिका समेत दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के नेता और भारत सहित अन्य देशों के उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल भी शामिल होंगे। टीएमसी के बागी गुट के नेताओं की दिल्ली में आज अहम बैठक होने वाली, जिसमें आगे की रणनीति तय करेंगे। इस बैठक में शामिल होने के लिए पश्चिम बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी भी आज शाम दिल्ली पहुंचेंगे। ये डिनर मीटिंग सांसद काकोरी घोष के घर पर होगी। सोमवार को सभी बागी सांसद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मिलेंगे और अलग गुट की मान्यता देने की मांग करेंगे। 18 मई को स्पीकर को लिखी गई बागी गुट की चिट्ठी में 19 सांसदों के सिग्नेचर हैं। हालांकि दावा 20 से ज्यादा सांसदों के समर्थन का है। टीएमसी के बागी नेताओं पर ममता कैंप के सांसद सौगत रॉय ने यह कहा कि जिनमें नैतिकता की कमी है या फिर जिनकी सोच पक्की नहीं है, वो लोग बीजेपी के साथ चले गए। बीजेपी का ऑपरेशन लोटस लोकतंत्र के खिलाफ है। बीजेपी टीएमसी के लोगों को लालच देकर, डरा धमकाकर अपनी तरफ कर रही है। ममता बनर्जी के खिलाफ दर्ज हुई FIR पर शिवसेना यूपीटी गुट के सांसद संजय राउत ने कहा कि बीजेपी ममता को चारों तरफ से घेर कर उन्हें खत्म करना चाहती है, लेकिन वो सफल नहीं हो पाएंगे। हम सब उनके साथ हैं। ममता FIR से डरने वाली महिला नहीं है। अगर उनका भाषण भड़काऊ था तो दिल्ली चुनाव में अनुराग ठाकुर का भाषण क्या था? उनके खिलाफ FIR आखिर क्यों नहीं हुई?
ममता बनर्जी की पार्टी में बगावत हमले का नाम नहीं ले रही है। बागी लोकसभा सांसदों की लिस्ट में एक और नाम जुड़ चुका है। ये नाम पार्टी के सबसे सीनियर नेताओं में से एक सुदीप बंदोपाध्याय का है। नॉर्थ कोलकाता से लोकसभा सांसद सुदीप बंदोपाध्याय ने बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव भूपेंद्र यादव से मुलाकात की, जिसके बाद ये साफ हो गया कि अब उन्होंने भी ममता बनर्जी का साथ छोड़ दिया है। संदीप बंदोपाध्याय और भूपेंद्र यादव मुलाकात में बागी सांसद शताब्दी रॉय भी मौजूद थी। बागियों की लगातार बढ़ती संख्या के बीच ममता बनर्जी ने अपने 7 बचे नेताओं की मीटिंग की, जिसमें ममता बनर्जी ने कई सख्त फैसले किए। ममता ने सुदीप बंदोपाध्याय, सावनी घोष और माला रॉय समेत सभी बागियों को पार्टी के अहम पदों से हटा दिया। संदीप की जगह पर नॉर्थ कोलकाता संगठनात्मक जिले का अध्यक्ष प्रणाल घोष को बनाया गया। वहीं सावनी घोष की जगह अब अर्नब बनर्जी को टीएमसी यूथ प्रेसिडेंट बनाया गया है। पश्चिम बंगाल में करप्शन, कटमनी और हिंसा करने वाले टीएमसी नेताओं पर लगातार एक्शन हो रहा है। इसी कड़ी में नॉर्थ 24 परगना में टीएमसी नेता के बेटे अभिजीत चैटर्जी को गिरफ्तार किया गया। अशोक चैटर्जी के बेटे पर महिला से छेड़छाड़, मारपीट और जबरन वसूली का आरोप है। पुलिस ने जब अभिजीत को गिरफ्तार किया, उस दौरान लोगों ने उस पर अंडे फेंके मारपीट करने की कोशिश की। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों का आगाज जायजा लेने के लिए लखनऊ पहुंच गए हैं, जिसे लेकर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि ये ध्रुवीकरण की राजनीति करने वाले लोग हैं। धर्म और जाति के आधार पर राजनीति करने वाले लोग, जिनकी दाल यहां नहीं गलेगी। दिल्ली में यमुना रिवर फ्रंट क्लीनलीनेस कैंपेन 2026 के तहत यमुना नदी के सभी घाटों पर स्वच्छता अभियान चला। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी अभियान में शामिल हुई। गीता कॉलोनी में यमुना किनारे सीएम ने सफाई की। मंत्री परवेश वर्मा ने भी घाटों पर साफ सफाई की। विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता और बीजेपी नेता वीरेंद्र सचदेवा ने भी श्रमदान किया। श्री राम मंदिर ट्रस्ट की अपील के बाद से योगी सरकार ने एसआईटी का गठन कर दिया। सरकार ने मामले की जांच के लिए 3 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया। एसआईटी 7 दिन के अंदर शुरुआती और 15 दिन में सरकार को जांच रिपोर्ट एसआईटी को सौंपेगी। बता दें कि मंदिर के दान पात्र में 7 करोड़ रुपए का चढ़ावा का चोरी होने की बात कही गई। इसे लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने बड़ा कदम उठाया। उन्होंने ये बताया कि अब असम में 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को नया आधार कार्ड नहीं मिलेगा। इसका मकसद अवैध घुसपैठ को रोकना है। शनिवार को हुई कैबिनेट की इस बैठक में ये फैसला लिया गया। फिलहाल चाय बागान समुदाय एससी लोगों को इस नियम से मार्च 2027 तक छूट मिल जाएगी।